हम स्टार्ट करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस से। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में पहले तो जानते हैं कि इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन जैसा कि आपको पहले की क्लास में हमने बताया भी था और आपने जाना भी था कि इनहेरिटेंस इज नथिंग बट एबिलिटी टू अक्वायर सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। किसी फीचर्स को अक्वायर करने को, किसी फीचर को या किसी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का जो फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और इस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज करते हैं, जो साइन यूज करते हैं, वो होता है कोलन। कोलन साइन के थ्रू हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के बाद उस क्लास से जितने फीचर को उठा के किसी दूसरी क्लास में ले जाना होगा, तो पहली क्लास जहां पे फीचर्स अवेलेबल हैं उसे बेस क्लास कहते हैं, और दूसरी क्लास जहां पे हमें उन फीचर्स को पिक करके लाना है या जहां पे हमें उन फीचर्स को अवेलेबल कराना है, उन फीचर्स को यूटिलाइज कराना है, उन फीचर्स को इनहेरिट कराना है, तो उसे हम डिराइव क्लास कहते हैं। तो बेस क्लास होती है और डिराइव क्लास होती है। दो ही क्लासेस इसमें हुआ करती हैं, एक बेस क्लास और नंबर ऑफ डिराइव क्लासेस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस टाइप का इनहेरिटेंस यूज किया जा रहा है। अगर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यूज किया जा रहा है तो एक बेस क्लास होगी और एक ही डिराइव क्लास होगी। अगर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज किया जा रहा है तो एक बेस क्लास होगी और उससे डिराइव कई सारी डिराइव क्लासेस होंगी, डिराइव क्लास 1, डिराइव क्लास 2। और आपकी जब मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज किया होगा तो कई सारी बेस क्लासेस से एक डिराइव क्लासेस को बनाया जाता है। इस बात को पिक्चोरियल अगर रिप्रेजेंटेशन करना होता तो उसमें आप ज्यादा समझ पाते, लेकिन बुक से अगर आप डेफिनेशन देखेंगे और उसके पिक्चोरियल उसका डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे वो परफॉर्म किया जाता है। इसके प्रोग्राम को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में ये आपके सा हमने फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है वर्कर। इस वर्कर नाम की क्लास को हमने बेस क्लास कहा है। मींस जितने भी फीचर्स हम यहाँ से इनहेरिट करेंगे वो वर्कर नाम की क्लास से इनहेरिट करेंगे। तो एक हमें क्लास को कंप्लीट करना होगा। ये क्लास यहाँ तक कंप्लीट हुई है, जिसके फीचर्स में आप देखिए एक इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल एज लिया हुआ है और एक नेम नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। मेथड दो बनाए हुए हैं, गेट नाम के और शो नाम के। मैंने इससे पहले क्लास में आपको स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर बताया था, उसका एक्चुअल रोल आपको यहाँ इनहेरिटेंस में दिखेगा। देखिए, वर्कर नाम की क्लास के अंदर जो मेथड बना हुआ है गेट नाम का मेथड, अब मैंने ये भी बताया था कि पहला मेथड स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर का जो पहला पर्पस होता है वो ये होता है कि आप आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास किसी की डेफिनेशन देना चाहते हैं तो स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर के थ्रू दे सकते हैं। तो वर्कर नाम की क्लास का जो मेथड है गेट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने जो है आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेम को इनपुट करने के लिए एक मैसेज दिया है, उसने नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कर ली है और एज नाम में वेरिएबल में हमने वैल्यू इनपुट कर ली है आपके वर्कर की। उसके बाद वर्कर के जो क्लास के जो मेंबर्स थे एज और नेम, उसके मेथड, उसके मेंबर्स को हमने वैल्यू को शो कराना, तो शो नाम के मेथड के थ्रू वैल्यू शो कराया कि माय नेम इज सो एंड सो एंड नेम इज सो एंड सो। इन दो पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू, नेम और एज के थ्रू हमने शो मेथड से वैल्यूज को शो करा लिया एज यूजुअल, जो इससे पहले की क्लासेस में हम करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे इस लाइन को देखिए, यहाँ पे इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन क्लास मैनेजर कोलन वर्कर, ये डिराइव क्लास है। यहां पे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जा रहा है। क्लास मैनेजर, मैनेजर नाम की क्लास जो है ये हम बनाना चाहते हैं, जिसे हम डिराइव क्लास कर रहे हैं। मैनेजर नाम की ही क्लास जो है वो बन रही है। अब मैनेजर नाम की क्लास को कैसे बनाया जा रहा है, इस मैनेजर नाम की क्लास को हम डिराइव कर रहे हैं बेस क्लास से, और बेस क्लास का नाम क्या था, वर्कर। तो बेस क्लास से डिराइव क्लास बनाने के लिए सबसे पहले डिराइव क्लास का नाम लिखते हैं। तो क्लास का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ किया गया है, क्लास कीवर्ड यूज किया गया है। और उसके बाद वो क्लास जिसको आपको डिराइव कराना है, में जिसे आपको बनाना है डिराइव करके, इनहेरिट करके, तो उसका नाम हमने बना दिया यहाँ पे मैनेजर। अब मैनेजर नाम की क्लास जो है आपकी इनहेरिटेड क्लास है। किससे इनहेरिट हो रही है, वर्कर से इनहेरिट हो रही है। तो इनहेरिट होने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल है जिसे कोलन कहेंगे। याद रखिएगा, डबल कोलन नहीं यूज करते हैं। डबल कोलन जो है वो आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, और सिंगल कोलन, वो सिंगल कोलन आपका इनहेरिटेंस के लिए यूज किया जाने वाला ऑपरेटर है। तो
मैनेजर नाम की क्लास को डिराइव करना है हमें वर्कर नाम की क्लास से, तो जो डिराइव होने वाली क्लास है वो पहले लिखते हैं, और जिससे डिराइव्ड हुई है यानी कि जो बेस क्लास है उसका नाम हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो देखिए वर्कर नाम की क्लास थी, इस वर्कर नाम की क्लास को हमने कोलन से फॉलो किया हुआ है, पहले कोलन लगा दिया, उसके बाद वर्कर नाम की क्लास का नाम मेंशन कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये मैनेजर नाम की क्लास जो है वो वर्कर नाम की क्लास से डिराइव हो रही है। आई रिपीट, मैनेजर नाम की क्लास जो है वो वर्कर नाम की क्लास से डिराइव हो रही है। तो वर्कर यहाँ पे जो है बेस क्लास का काम करेगा। दूसरा, यहाँ पे क्लास कीवर्ड जो है वो ऑप्शनल होता है, आप यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखें चाहे ना लिखें तब भी काम एक ही होगा। क्लास को डिराइव करते वक्त उसके 3 तरीके होते हैं, मींस विजिबिलिटी मोड कहा जाता है। मींस वर्कर को आप किस मोड में डिराइव कर रहे हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, 3 तरीके के मोड हुआ करते हैं। वर्कर नाम की बेस क्लास से डिराइव क्लास जो है मैनेजर, वो 3 तरीके से हो सकती है। पहला, जिसे हम विजिबिलिटी मोड कह सकते हैं, पब्लिक मोड में, प्राइवेट मोड में और प्रोटेक्टेड मोड में। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ वर्कर नाम की जो क्लास है, बेस क्लास है जिसको हम डिराइव करवा रहे हैं मैनेजर के लिए, उससे पहले कोई कुछ नहीं लिखा गया, कोलन के बाद कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइवेट जो है उससे डिराइव हो रहा है। प्राइवेट डिराइव होने का मतलब यह है कि पहली बात कि बेस क्लास का कोई भी प्राइवेट मेंबर डिराइव क्लास के किसी भी मेंबर में प्राइवेटली नहीं जाएगा। वर्कर में जो मेंबर्स थे आपके प्राइवेट मेंबर्स, वो प्राइवेट मेंबर्स मैनेजर में अवेलेबल नहीं होंगे। कभी किसी भी टाइप का इनहेरिटेंस होगा जिसमें कोई भी डेरिवेशन हो रहा होगा, तो डेरिवेशन होते वक्त कभी भी प्राइवेट मेंबर जो है डिराइव नहीं होते, ये केवल पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर ही डिराइव होते हैं। अब जिस मोड में उसको डिराइव करना है इस पर डिपेंड करता है। अगर हमने किसी मेंबर को, किसी बेस क्लास को अगर हमने यहाँ पे प्राइवेटली डिराइव किया हुआ है तो इसका क्या मतलब है ये आगे हम देखेंगे। पहले ये समझ लें कि बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेटली डिराइव हो रहा है तो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो प्राइवेटली विजिबिलिटी मोड में डिराइव हो रहा है तो उसके जितने मेंबर्स होंगे पब्लिक मेंबर्स, वो पब्लिक मेंबर्स ही अवेलेबल होंगे मैनेजर नाम की क्लास में। तो ये वर्कर नाम की जो क्लास थी, बेस क्लास, इसके पब्लिक मेंबर्स थे। अब इसके ऊपर आए तो इसके पब्लिक मेंबर्स कौन से थे? पब्लिक मेंबर जो थे वो केवल 2 ही मेथड थे, गेट नाम का मेथड और शो नाम का मेथड। ये पब्लिक नाम के जो पब्लिक मेथड जो थे विजिबिलिटी मोड में, गेट और शो, ये गेट और शो मेथड ही अवेलेबल होंगे आपके मैनेजर नाम की क्लास में। इसके ऊपर जो ये जो नेम नाम का और इंटीजर नाम का जो वेरिएबल है, ये आपके प्राइवेट होने की वजह से मैनेजर में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। वो कैसे यूटिलाइज किया सकता है वो समझते हैं। देखिए, पहले मैनेजर नाम की क्लास जिसको हमने डिराइव किया है वर्कर से, तो मैनेजर का अपना ओन मेंबर है, वो है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इसका खुद का अपना एक मेंबर है। फिर पब्लिक नाम के विजिबिलिटी मोड में 2 मेथड है, गेट और शो। देखिए, गेट और शो यहाँ पर नेम जो है कोइंसाइड कर जा रहे हैं वर्कर नाम की क्लास के मेथड गेट और शो से। तो यहाँ पे स्कोप डिविजन ऑपरेटर का एक्चुअल रोल आता है, जो मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड द क्लास किसी की डेफिनेशन देनी होती है तो स्कोप डिविजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और दूसरा, जब कभी भी एम्बिग्युइटी होती है कि 2 सेम नेम अपीयर हो रहे हैं, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये नेम किस क्लास को बिलोंग कर रहा है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो आप एक ही नाम को एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं बतौर मेथड, और उसके लिए स्कोप डिविजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये उस वक्त भी हमने बताया था कि एक्चुअल रोल आपको स्कोप डिविजन ऑपरेटर का इनहेरिटेंस के वक्त में दिखेगा। अब वहां पर वर्कर नाम की क्लास में भी गेट और शो नाम का मेथड है, और मैनेजर नाम की क्लास में भी यहाँ देखिए गेट और शो नाम का मेथड है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए स्कोप डिविजन ऑपरेटर लगाया है। यहाँ देखिए, मैनेजर नाम की क्लास के अंदर हमने गेट नाम के मेथड को परिभाषित किया। याद रखिएगा, मैनेजर जो कि डिराइव क्लास है, तो मैनेजर नाम की क्लास के अंदर गेट नाम का मेथड है, वो क्या कर रहा है, वर्कर नाम के गेट मेथड को कॉल कर रहा है। वर्कर नाम के गेट मेथड को कॉल कर रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं मैनेजर के अंदर कितने हैं, उसके लिए नंबर ऑफ वर्कर्स नाम का हमने वेरिएबल लिया है, नंबर अंडरस्कोर वर्कर नाम से। उसमें हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करते हुए यूज कर लिया है। देखिए यहाँ पे, अब वर्कर कोलन गेट, वर्कर डबल कोलन, यानी कि स्कोप डिविजन ऑपरेटर गेट का काम क्या है कि इस मैनेजर नाम की जो क्लास है और मैनेजर नाम की क्लास के अंदर जो गेट मेथड है, ये इनहेरिट कर रहा है उस फीचर को
जो कि वर्कर नाम की क्लास से अवेलेबल होता है। तो इसलिए वर्कर नाम की क्लास में जो मेथड है वो यहाँ मैनेजर नाम की गेट नाम के मेथड में अवेलेबल हो जाएगा। आई रिपीट, वर्कर नाम का क्लास का जो मेथड है गेट, वो अवेलेबल हो जाएगा मैनेजर नाम की क्लास के गेट मेथड के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इसको डिराइव किया हुआ है प्राइवेटली। जो प्राइवेटली अवेलेबल डिराइव करने की वजह से सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हो जा रहे हैं, जिसको आप डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इसके मेथड के अंदर यूज करेंगे। तो मैनेजर नाम की क्लास के अंदर एक गेट नाम का मेथड है, वो गेट नाम का मेथड जो है वो आपके वर्कर नाम के गेट नाम के मेथड को यूज कर रहा है। और इसके बाद फिर नंबर ऑफ वर्कर्स जो मैनेजर नाम की क्लास का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम सीधे सीधे डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और उसको मतलब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसके सी इन और सी आउट के थ्रू। फिर शो नाम का मेथड, शो नाम के मेथड में भी देखिए, शो नाम का मेथड अगर वर्कर नाम की क्लास में जाएंगे तो शो नाम का मेथड क्या कर रहा था वर्कर नाम की क्लास में, वर्कर नाम की क्लास में सीधे जो वहां पे नेम और एज था उसको डिस्प्ले कर दे रहा था। तो वही काम यहां पर भी है। मैनेजर नाम की क्लास का जो शो मेथड है वो वर्कर नाम की क्लास के शो मेथड को, जो मैनेजर नाम की क्लास जो क्लास है उसका जो शो मेथड है वो वर्कर नाम की क्लास के शो मेथड को कॉल करेगा। तो उसमें जो वेरिएबल्स थे उनको प्रिंट कराया गया है, जैसे कि उसका नेम क्या है, उसका एज क्या है। इन दोनों चीजों को प्रिंट कराने के बाद मैनेजर का अपना एक वेरिएबल था नंबर ऑफ वर्कर्स, तो उस नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस काम करता है कि मैनेजर नाम की क्लास ने बेस क्लास वर्कर के जो है दो मेंबर्स हैं, उसका नेम और उसके एज को, उसके नेम और उसके एज को यूटिलाइज किया हुआ है मैनेजर नाम की क्लास के थ्रू। इसको रन करा के देखते हैं तब समझ में आएगा कैसे। यहाँ पे आप देखिए इसका एक्चुअल मेथड जो है वो बनाया गया है मेन नाम के मेथड के अंदर कि हमने मैनेजर नाम की एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है एमएल, तो एमएल डॉट गेट मेथड, तो एमएल डॉट गेट